नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो लेके आ चुके हैं हम अनुपमा यादव का अपडेट। जी हाँ दोस्तों, और आप लोग बोलते हैं कि अनुपमा यादव का इसके साथ चक्कर चल रहा है और शिव कुमार बिल्कुल शरीफ है। तो अनुपमा यादव का चक्कर और नाम हम बता दें तो किस किस के साथ जुड़ा है और क्या प्रूफ है आप लोगों के पास कि आप लोग इनका एक रिलेशन का नाम दे चुके हैं। इनका तो रिश्ता पहले सबसे पहले जुड़ा है वो शिव कुमार बिकू के साथ जुड़ा। इसके पहले किसी के साथ उनका रिश्ता नहीं जुड़ा। अब हर किसी के साथ में थोड़ा बहुत तो विवाद होता ही है। हुआ उनके बीच में कुछ कुछ ऐसी बातें जिससे उनके बीच में खटास हो गया। वो 2023 की बात है। और उसके बाद उनका रिश्ता जुड़ने लगा गोलू राजा से, जबकि गोलू राजा अनुपमा यादव की अपनी बहन मानते हैं और अनुपमा यादव भी गोलू राजा को अपने बड़े भैया की तरह देखती है, जानती है। यहाँ तक कि उन दोनों के बीच में भी हुआ है विवाद, लड़ाई झगड़ा। अनुपमा यादव और गोलू राजा के बीच भी हुआ है। यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे को स्टेज पे भी टारगेट किए हैं। और आज देखिएगा तो वो दोनों एक दूसरे के साथ एक ही स्टेज पे शो करते हैं। और ये जो अनुपमा और बीकू के बीच में जो विवाद हुआ ना, तो ये कुछ ज़्यादा ही भयंकर विवाद हो गया है, जिस वजह से अभी तक ये लोग एक स्टेज पे नहीं दिखे गए हैं, जब से 2023 में उनका विवाद हुआ है तब से। लेकिन ये चर्चा आज भी चलता है कि आखिर किस कारण, ऐसा क्या कारण है कि जो इन दोनों के बीच में विवाद हुआ। और विवाद होते ही अनुपमा यादव का नाम जोड़ दिया गया गोलू राजा से, जबकि गोलू राजा सरेआम बोल चुके हैं कि ये बहन जैसी है मेरी। और यहाँ तक कि अनुपमा यादव भी बोल दी है कि ये मेरे बड़े भैया जैसे नहीं, बड़े भैया ही है गोलू राजा को। और उसके बाद जैसे अनुपमा यादव थोड़ा फेमस होने लगी, जैसे उनका थोड़ा गाना चलने लगा, ज़्यादा लोग देखने लगे, उनको पसंद करने लगे, तो एक गाना उन्होंने पवन सिंह के साथ भी निकाला और वो गाना बहुत ज़्यादा चला। यहाँ तक कि वो तो खेसारी भैया के साथ भी गाना निकाली है, पवन भैया के साथ, सबके साथ निकाली है। तो पवन भैया के साथ गाना निकाली थी तो बस पहले भैया बोलती थी, फिर बाद में पवन जी, पवन बोस बोलने लगी। तो इस कारण इनका रिश्ता यानी कि अनुपमा यादव का रिश्ता पवन सिंह के साथ भी जोड़ा गया। यहाँ पे पवन सिंह के साथ भी इनका रिश्ता जोड़ा गया। कहा गया कि अनुपमा यादव पवन सिंह के साथ फंसी है, जिस कारण से शिव कुमार बिकू को इस बात का भी तकलीफ हुआ कि आखिर हमारे बीच में छोटी सी विवाद हुई, इस कारण ये गोलू राजा से फंसी, पवन सिंह के साथ फंसी। यहाँ तक कि इनका फंसा फंसी यहीं तक नहीं चला। अब इसका कोई सबूत नहीं है कि सच में अनुपमा यादव और पवन सिंह के साथ में ऐसा हुआ था। पवन सिंह तो ना जाने कितने सिंगर के साथ गाना गाए हैं, कितने लड़कियों के साथ सिंगिंग की है, कितने लड़कियों के साथ डांस किया, तो ये क्या वो हर किसी से फंसे हुए हैं? यहाँ तक कि अनुपमा यादव का नाम पवन सिंह के साथ भी जोड़ा गया। और मास्टर विकास का तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, जो आज तक भी कहते हैं कि मास्टर विकास से अभी भी फंसी हुई है। अभी भी मास्टर विकास के साथ इनका नाम जोड़ा जाता है। मुझे तो नहीं लगता कि ये मास्टर विकास के साथ फंसी हुई है। कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा, क्योंकि क्या बोलते हैं, कानून अंधा होता है, वो सबूत देखता है और दुनिया भी सबूत पे ही चलती है। आजकल के दुनिया तो कान में बोल दे, फूंक दोगे ना तो उसको फुहारा बना देंगे सब। तो यही कहीं से कुछ बात लीकेज हुई और जिस कारण ये बात मीडिया पे आया और मीडिया में ये साबित हो गया कि अनुपमा यादव मास्टर विकास के साथ भी रह चुकी है। जब ऐसे ऐसे लांछन लगेगा एक लड़की के ऊपर, तो फिर वो कैसे रहेगी एक रिलेशन में? तो उनका कहना भी है, उनका मानना भी है कि मैं शिव कुमार बिकू से प्रेम करती थी, करती हूँ और आजीवन करती रहूँगी। वो आजीवन का बोलती है कि आजीवन वो मेरे एक अच्छे दोस्त थे, है और रहेंगे। लेकिन ये जो बीच में विवाद कराए हैं ना, ये लोग तो अब तक तो शादी करके घर बसा लिए होते, लेकिन उन लोगों के विवाद के कारण जो आज भी ये लोग तड़प रहे ना, तो इनका तड़पना तो उनको ऊपर ही पड़ेगा जो इनके बीच में विवाद डाल रखा है। अब बात कर लेते हैं धनंजय शर्मा। धनंजय शर्मा के साथ इनका आज फिर से वही कालाकांडी का नाम जोड़ा जा रहा है कि फिर से अनुपमा यादव धनंजय शर्मा के साथ रही है। यहाँ तक कि एक चंदन यादव है, उनके साथ भी इनका नाम जोड़ा गया। ये नहीं देखते कि वो शादीशुदा है। अब क्या ही कर सकते हैं। यहाँ तक कि अनुपमा यादव थाईलैंड भी गई। अगर आप लोग बताइए, अनुपमा यादव अगर गलत होती तो क्या उनका ऐसे गाना चलता है, स्टेज शो होता है, उनको लोग बुलाते, पसंद करते? अगर वो गलत होती तो, क्योंकि गलत हमेशा गलत ही रहता है, सही हमेशा सही रहती है। तो अगर वो गलत की होती तो यहाँ से, बिहार से, इंडिया से, यूपी से होते हुए वो थाईलैंड तक घूम के चली आई। अगर क्या वो गलत काम की होती तो उनको थाईलैंड में कौन बुलाता? आखिर वो क्यों जाती? आप भी सोचिए ना। हर किसी लड़की पे लांछन लगा देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ तक कि अभी धनंजय शर्मा की मैं बात कर रही थी, तो उनके साथ भी इनका रिलेशन गंदा और गलत जोड़ा गया है, जबकि ये लोग एक दूसरे को भाई बहन जैसे ही मानते हैं। मानते क्या है, आपको एक ऐसा वीडियो और ऐसा क्लिप दिखाऊंगी ना कि जहाँ पे धनंजय शर्मा और अनुपमा यादव
राखी बांध रहे हैं, यहाँ तक कि रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं। तो इसका मतलब आप लोग जैसे कह रहे हो, इसका मतलब हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के और है। सोशल मीडिया पे जैसे राखी बांध रहे हैं ये लोग। पहले आप लोगों को मैं वीडियो दिखा देती हूँ, उसके बाद तनी इधरो देख दीजिए। जोरदार टूटा। क्या आरती गाओ चिको। अच्छा सॉरी आरती दिखाया सब नहीं देखते। बताइए गौरी का बताइए। ये आरती आगे चला लड़का है। वाह उनके कितनी सारी राखी बांधे हैं। तेरे भी नहीं बना, डोरी बना देखो। चिको जे गाओ जल्दी आरती का कस के। थोड़ा मुंह खुल जाएगा। आज आए हम गोरखपुर में, पहले जाइए। अच्छा ठीक सॉरी। और आज राखी का दिन है, तो सबसे पहले तो सभी भाई को राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और 10 बजे राखी बंधवाने पहुंचे हैं, ये भी बताइए। अच्छा लेट हो गया था मुझे, पहले सॉरी, मैंने आते ही सॉरी बोला। चलिए आ गए कम से कम सिवान से राखी चल बंधवाने। गया हो, चल गया बाबा। चलो आगे कंटिन्यू। जो लोग ये कहते थे, जो भी लेकर के, तो मैंने बोला था ना कि मैं राखी बनवाऊंगा। तो मैंने स्पेशली सोचा कि मैं सिवान से डायरेक्टली आऊँगा। जहाँ भी आप रहती मैं वहाँ आता, पटना रहती तो पटना आता। और मैंने आपको शुरू से बहन माना है, तो आजीवन में बहन। हाँ तो दोस्तों, आप लोग ये वीडियो देख चुके हैं। वीडियो देखने पे आप लोगों को क्या लगता है कि इन लोगों के बीच भी रिलेशन है? ये रिलेशन, इनका नाम क्यों जोड़ा जा रहा है, अब हम बताते हैं। क्योंकि अनुपमा यादव धनंजय शर्मा के साथ गई थी घूमने के लिए, शायद नैनीताल गई थी। तो सिंगर है, सिंगर के साथ आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, आना जाना लगा रहता है। अब वो घूमने क्या चली गई उनके साथ, यहाँ तक कि उनका रिश्ता धनंजय शर्मा के साथ भी गलत तरीके से जोड़ा गया। अब मान लीजिए हम ही लोग हैं, हमारे फैमिली में इतने परिवार हैं, क्योंकि हम घरेलू है तो घर के ही लोग के हम जोड़ के चलेंगे ना। वो बाहर में रहती है तो बाहर का जोड़ के चल रहे हैं। तो घर ही में हमारे ही कोई रिश्तेदार आ जाए, अपने ही आ गए, ननद आ जाए, नंदोई आ जाए, जेठ आ जाए, जेठानी आ जाए, या फिर देवर आ जाए, देवरानी आ जाए, कोई भी आ जाए, या फिर मायके से कोई आ जाए, भाई बहन जो भी आए। अगर हम अपने मतलब फैमिली वाले को यहाँ पे छोड़ के 2 दिन के लिए अपने रिश्तेदार के साथ घूमने चली जाएंगे, तो क्या हम उस रिश्तेदार के हमारे साथ गलत रिलेशन हो जाएगा क्या? आप लोग खूब तरक्की कर रहे हैं आप लोग। तो मतलब दूसरे को नीचा दिखा के अपनी रास्ता बनाना कोई आप लोगों से सीखे। उनका भी धनंजय शर्मा के साथ कोई गलत रिश्ता नहीं है। वो जिस लाइन में है वो उसी लाइन में वो चलेंगी ना। हम घरेलू है तो घर में चलेंगे, घर के फैमिली वाले से मिलकर चलेंगे। अब वो बाहर में रह रही है तो आप लोग कब तक एक सोच से बाहर नहीं निकलिएगा? कब तक ये गंदी सोच में डूबे रहिएगा? एक लड़की है, किसी के साथ घूमने चली गई, तो इसका मतलब क्या उसका रिलेशन उसके साथ हो गया? क्या आप लोग बात करते हैं? यहाँ तक कि जबकि वो सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रखी है कि हम भाई बहन हैं, राखी बांध रहे हैं, राखी मना रहे हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं, फिर भी आप लोगों के बीच में ये जो दिमाग में जो घुसा हुआ है ना गंदगी, आप लोग उसे बाहर निकालिए, खुले सोच से जीजिए। आज आप ही लोग के कारण ना जाने कितनी लड़कियाँ, कितनी औरतें के अंदर टैलेंट होते हुए भी वो आज घर की 4 दीवारों में फंस के रह चुकी है। कभी ये चीज़ जैसे अनुपमा यादव में टैलेंट था, है, यहाँ तक कि वो पढ़ाई ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं की है, सब कुछ की है, लेकिन उनको शुरू से गायकी पसंद था, इसलिए उन्होंने गायकी लाइन ही चुना। जिसके अंदर जो टैलेंट रहता है ना, जो भी हमारे दोस्त होंगे, मेरे भाई बहन जो भी होंगे, आप लोगों से बस यही आग्रह करते हैं कि आपके भी बच्चे होंगे, आपकी भी बहन होगी, आपके भी छोटे भाई होंगे ना, तो बस अपना सपना पूरा करने के लिए बच्चों को टारगेट मत कीजिएगा। बच्चे के सपने पूछिएगा कि तुझे करना क्या है, तुम्हें करना क्या है, तू करना क्या चाहता है, तुझे क्या बनना है, और उसके लाइन से आप चलिए। अगर हम जैसे कि आजकल के तो बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं कि जो अपने बच्चे को समझ के चलते हैं। बहुत ऐसे पेरेंट्स आज भी मौजूद है जो कहते हैं कि जो मैं कहूँगा वही लक्ष्मण रेखा है, उसी पे तुझे चलना है। जब बच्चे कहा जाता है ना, जब बच्चे बाप का चप्पल बच्चे के पैर में आ जाए ना, तो वो बच्चा नहीं होता है, एक भाई एक दोस्त हो जाता है। इसलिए बच्चे को कभी बच्चा मत समझना। जब आपके बराबरी के होने लगे ना, तो समझ लेना कि वो एक मेरा भाई है, सलाहकार है। आप कुछ भी कीजिए तो अपने बच्चे से पूछ के कीजिए। अगर मान लीजिए कि आपके बच्चे को मन है कि वो गाय की लाइन में जाए, या फिर समझ लीजिए कि कोई ऐसा काम ही है, किसी को मैकेनिक बनने का शौक़ है, किसी का कुछ बनने का शौक़ है, और आप लोग अपने बच्चे पे थोपते हैं कि नहीं तू यही कर, तो यही कर, तो उसका दिमाग उस पर नहीं जाएगा। जिसको जो करना है वो वही करेगा। बस आप
पेरेंट्स लोग से यही निवेदन है ना कि अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाइएगा, पर उसका मंजिल पूछ लीजिएगा आप कि तुझे कौन से मंजिल पे जाना है। अगर आज अनुपमा यादव के माँ बाप भी जैसे उन पे पढ़ाई का प्रेशर डाल रहे थे, पढ़ाई करने के लिए बोल रहे थे, तो आज अनुपमा यादव यहाँ की ऊंचाइयाँ नहीं छुई होती, कहीं और छुई रही होती, या फिर होता है ना जिसको जहाँ पे जाना होता है वो वहीं पे जाएगा, चाहे आप लोग कितना भी पैरवी कर ले, उनको वहीं जाना था। तो बस आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बनता रहे और ऐसे अपडेट जानकारी हम आप तक भेजते रहें। और हाँ, आप लोग एक कमेंट जरूर करके बताइएगा, क्या किसी की बेटी बहन को हम नीचे दिखा के अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं? हमारे पास भी बेटी, हमारे पास भी बहन है, तो हम किसी और बहन को क्यों नीचा दिखाए? वो भी तो किसी की बहन है ना। वो घूमने गई तो इसका मतलब कि उसका गलत रास्ता बता दें हम? नहीं। आप लोग से बस यही निवेदन है कि अगर आप लोग अनुपमा यादव के सपोर्ट हैं, यानी कि जो अनुपमा दीदी को सपोर्ट कर रहे हैं, समझ लो कि मेरा भी उन्हीं के ऊपर सपोर्ट है। अगर वो धनंजय शर्मा के साथ गई, तो अगर गलत है तो गलत कमेंट कीजिए, अगर सही है तो सही का कमेंट कीजिए। मेरे नज़र से वो सही है। अगर मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया है इस वीडियो में कि घर वाले फैमिली रहते हैं तो घर में कैसे चलता है, बाहर रहता है तो बाहर कैसे चलता है। अगर आप लोगों को हमारी बात कहीं भी गलत लगी हुई होगी तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हाँ, हमारी वीडियो को थोड़ा सोच समझ के ही वीडियो देखिएगा। तो मिलते हैं हम आप सभी को अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।